सबको जय मसीह। आज एक वचन शेयर करूंगा जो है कि मरकुस का 6 अध्याय का 56वां वचन इस तरीके से कहता है। और जहाँ कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते। है ना, कितना अद्भुत वचन है कि यीशु मसीह चल के जा रहे हैं और लोग आते थे और बोलते थे क्या है, अपने वस्त्र के आंचल को ही छूने दो। है ना, और जो लोग छूते थे वो चंगाई पाते थे। अगर 53 वचन से पढ़ेंगे, जितने भी छूते थे लोग आते थे और क्या है, खाट के खाट उठा खिलाते थे, रख देते थे, और जो कोई भी छू रहा था क्या है, चंगाई पा रहा था। बहुत अद्भुत है यही अध्याय। यही चीज़ मत्ती में भी मिलता है। मैं इस चीज़ को सोचा था, यीशु मसीह को छूना और विश्वास के द्वारा हम कैसे हमारे जीवन में यीशु मसीह को छूते हैं, कैसे हम छू पाएंगे, विश्वास के द्वारा। है ना, बहुत सारे ऐसे वचन हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे लोगों ने छुआ यीशु मसीह को। हम देखते हैं बाइबल में कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा छुआ। हाँ, मरकुस में देखते हैं तो यीशु को छूना, है ना, जितने यीशु को छूते थे सब क्या है, चंगे हो जाते थे। मत्ती का 14:34 से 36 में गन्नेसरत में जब यीशु मसीह आए, वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे लिखा है लोगों ने यीशु को क्या है, पहचान लिया। क्यों? क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को चंगाई दिया था। है ना, लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया और विनती की है कि क्या है, अपने वस्त्र के आंचल को छूने। कितना अद्भुत है कि यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छूना। हाँ, कितना अद्भुत है कि यीशु मसीह को छूना। और कैसे छूना? विश्वास से। जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। मत्ती का 19:21-29 में यीशु ने धनी व्यक्ति के बारे में एक चीज़ बोला। जो धनवान व्यक्ति आता है और बोलता है, प्रभु स्वर्ग का राज्य वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह बोलते, जाके अपनी सारी संपत्ति बेच दे, कंगालों में बेच दे, और तुझे क्या है, स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या है, नाराज होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो धनवान है ना। यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? एक विश्वास की चाल। है ना, परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है? विश्वास का जीवन। है ना, इब्रानियों का 11वां अध्याय पहली वचन बोलता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और 6वां वचन बोलता है, उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ना, कितना अद्भुत है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो एक विश्वास से जाते हैं कि परमेश्वर है ना, और वो अपने खोजने वालों को क्या है, प्रतिफल देता है। इब्रानियों का 4वां अध्याय का 14 से 16 वचन जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं क्या है, ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग से हो गया है ना, जो परखा गया है ना, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और हमें क्या साहस देता है कि हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहें। है ना, कितना अद्भुत है कि हमें लेखक इनकरेज करा है कि अपनी आशा को, अपने विश्वास को थामे रहें। कई बार हम क्या निर्बल हो जाते हैं, लेकिन मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि अपने विश्वास में बने रहिए। है ना, लूका का 6:17-19 सब यीशु को छूना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल रही थी, सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। जो भी यीशु को छूना चाहते थे, यीशु में से सामर्थ निकल कर क्या है, सबको चंगा कर रही थी। मत्ती का 4:23-29 में देखते हैं, और यूहन्ना का 4:44 ये चीज़ है। क्या है जो यीशु मसीह को सामर्थ के काम करने से रोकती है? यूहन्ना 4:44। यीशु मसीह वहाँ पे क्या है, अनादर हुआ अपने नगर में। यीशु मसीह वहाँ पे सामर्थ के काम नहीं कर पाए। क्यों पता है? क्योंकि लोग अविश्वास किए, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए। है ना, हमारे जीवन, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को छूते हैं, विश्वास के द्वारा उसे प्रसन्न करते हैं, और हमारा अविश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर को कार्य करने से रोकता है ना। हम कैसे जीते हैं, कैसे परमेश्वर के पास जाते हैं ना, हमें याद रखना चाहिए कि क्या है, वचन क्या होता है, वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है ना। बहुत अद्भुत है कि हमारा अविश्वास परमेश्वर का क्या है, निरादर करता है ना। हमारा अविश्वास निरादर करता है। विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, अविश्वास से हम हमारे जीवन में क्या है, कार्य करने से रोक देते हैं ना। जब विश्वास करते हैं तो क्या है, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं, और जब अविश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, हम कार्य करने से परमेश्वर को रोक देते हैं। है ना, बहुत अद्भुत है। इब्रानियों 4:14 वहाँ पे है ना कि उसके पास क्या है, आना है हमें
हियाव के साथ आना है, क्योंकि हमारा महायाजक जिंदा है, वो अनुग्रह का सिंहासन है, और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास बाइबल बोलता है हियाव के साथ आओ। अगर मरकुस का 5वें अध्याय में पढ़ते, वो स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा है, और क्या है वहाँ पे लिखा है, वो बैतों के पीछे सब पैसा खर्चा कर चुकी थी, और जितना भी पैसा खर्चा की थी उतना और वो बीमार पड़ती जाते थे। लेकिन वो एक चीज़ जब यीशु मसीह के बारे में सुनी तो वहाँ पे वो आती है और बोलती है कि क्या है कि मैं उसके आंचल को छू लूँगी और चंगी हो जाऊँ, और वैसा ही होता है। यीशु मसीह बोलते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना। सो विश्वास है ना, विश्वास है जो परमेश्वर को क्या है हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति देता है, अविश्वास कार्य करने से रोक देता है। और नासरत में वही चीज़ हुआ, और लोग क्या है यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए, कुछ लोगों को ही चंगाई दिया है ना। सो हमारे जीवन में कैसे कार्य करेगा यीशु मसीह, जब हम विश्वास करें। तो आइए हम विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, और विश्वास से उसके पास आए, क्योंकि वो स्वर्ग से होके गया है ना। हमारा परमेश्वर है, हमारा महायाजक है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। सो आइए विश्वास से उसके पास आएँ, हम विश्वास से प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर पे, आशा रखिए परमेश्वर से, और परमेश्वर जरूर हमारे और आपके जीवन में कार्य करेगा। स्वामीन, यही एक थॉट था जिसके द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता था कि विश्वास से यीशु को छूना। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।